नमस्कार मित्रों, सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशिफल चैनल को। जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपकी दैनिक राशिफल में। आज का मासिक राशिफल 1 अगस्त से 31 अगस्त 2024। सब्सक्राइब कीजिए आपकी राशिफल चैनल को, इसके पश्चात ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी राशिफल में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। इस वीडियो में हम 3 राशियों का विश्लेषण करेंगे, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में। इस माह अगस्त के मुताबिक 12 राशियों के लिए कुछ ऐसा रहेगा दिन। वीडियो को देखिए, लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट करके आप अपना सुझाव हमें हाँ या ना में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथी राशि कर्क राशिफल से। अगस्त 2024 का कर्क राशिफल, अगले महीने का कर्क राशिफल अगस्त 2024। सामान्य, यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कई मायनों में अनुकूल परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। बस आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। राशि से अष्टम भाव में वक्री शनि महाराज स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव अधिक हो सकता है, इसलिए ज्यादा सोच विचार करने से बचें और स्वयं को अकेला समझने की भूल ना करें। जहां तक आपके करियर की बात है तो करियर के उद्देश्य से यह महीना अनुकूल रहेगा। आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में होने से आपको अपनी नौकरी में मजबूती हासिल होगी। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा पात्र भी बनेंगे और आपके कार्यक्षेत्र में भी अच्छे काम की प्राप्ति होगी। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी एकादश भाव में दशम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज तथा भाग्य स्थान के स्वामी भी बृहस्पति ही हैं। इस कारण से आपको इस दौरान बड़ा पद प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपकी पदोन्नति हो सकती है और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना संभाल कर चलने का होगा। व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने की आवश्यकता महसूस होगी। प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। हल्का फुल्की कहासुनी के बावजूद आप अपने रिश्ते में अच्छे से समय व्यतीत करेंगे। एक दूसरे से विवाह करने की ठान सकते हैं। आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है। विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव के बाद प्यार भरे पलों की आहट होगी। परिवार में वृद्धि का समय हो सकता है, इसलिए परिवार में संतान के जन्म पर भी ध्यान दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल रहने वाला है। आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत सफल रहेगी और आप अपने कार्यों में अनुकूलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वास होगा। आप अनचाही यात्राओं से बचने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में षष्ठेश और नवमेश देवगुरु बृहस्पति के साथ स्थित रहकर आपको नौकरी में मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे। आपके अनुभव का लोहा हर कोई मानेगा। आप न केवल मेहनत और अनुभव बल्कि ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको जो भी काम मिलेंगे आप उनमें अपना सर्वस्व झोंक देंगे, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहकर आपको बार बार इस बात का ध्यान दिलाएंगे कि कोई भी काम ऐसा ना करे जो कानून के विरुद्ध जाए और अपना टैक्स भी समय पर चुकाएं, अन्यथा आपको व्यापार में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहकर पूरे महीने आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपको व्यापार में नित्य नए लोगों से संपर्क स्थापित करने का मौका मिलेगा और उनके माध्यम से व्यापार में आगे बढ़ाकर आप अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ हो सकता है। आपको इस महीने अपने अधीन काम करने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और बिना वजह किसी अहम भावना से ग्रसित होने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने की वजह से कुछ लोग आपके यहाँ से काम करना छोड़ सकते हैं और उस वजह से आपको कुछ समस्या हो सकती है। इसलिए सभी से अच्छा व्यवहार करें, जिससे आपका व्यापार भी
उन्नति करेगा। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। दूसरे भाव में बुध, शुक्र धन संचय करने में मदद करेंगे और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, तो एकादश भाव में मंगल और बृहस्पति विभिन्न माध्यमों से धन आगमन के रास्ते सुलभ करेंगे और आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन वृद्धि के योग बनेंगे। इस प्रकार इस महीने की शुरुआत आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करेगी। हालांकि अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की वजह से कुछ अवांछित यात्राएं, किसी का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य और खर्च आपको थोड़ा परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी भरपूर होने से आपको इन समस्याओं में कमी आएगी। 26 अगस्त से मंगल मिथुन राशि में द्वादश भाव में जाएंगे, तब कुछ खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी यात्राएं बढ़ने से और कामकाज के सिलसिले में भी अधिक यात्रा करने से कुछ खर्च हो सकते हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि यह महीना आपको खुशियां भी देगा और आर्थिक रूप से मजबूती भी देगा। आपको महीने के उत्तरार्ध में जब 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में द्वितीय भाव में जाएंगे तो सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन पूरे ही महीने शनि देव का अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहना ये संकेत देता है कि आपको अपनी सेहत के प्रति तनिक भी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ये समय किसी बड़ी बीमारी को जन्म दे सकता है, लेकिन आप यदि चौकन्ने हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहते हैं तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप इन सभी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। प्रेम व वैवाहिक, यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। दूसरे भाव में बुध और शुक्र तथा एकादश भाव में बैठे मंगल और बृहस्पति, जिनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, इससे प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे के और निकट आएंगे, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे, अपने रिश्ते के महत्व को समझेंगे, एक दूसरे की अहमियत अपने जीवन में आपको महसूस होगी। कुछ समय के लिए यदि आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाए तो आपको उनकी कमी महसूस होगी। यह आपको एक अच्छे रिश्ते की ओर लेकर जाएगा। यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसे आप प्यार करते हैं उन्हें शादी का प्रस्ताव दे सकते हैं और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है और आपका प्रेम विवाह के योग प्रबल हो सकते हैं। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपको थोड़ी सावधानियां रखनी होगी, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, जो वैवाहिक संबंधों में कुछ कठिनाई दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज स्वयं अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होंगे, जो ससुराल पक्ष से भी कुछ उतार चढ़ाव दिखता है। सूर्य और शनि का षडाष्टक योग वैवाहिक संबंधों में तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए अपनी ओर से ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच विवाद ज्यादा बढ़ जाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर दृष्टि बनाए रखेंगे, जिससे आपका रिश्ता समन्वय पूर्वक चलता रहेगा और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए और आवश्यक होने पर उपचार करना चाहिए। एक दूसरे को पर्याप्त समय दे, जिससे सभी समस्याएं दूर हो सके और आपका रिश्ता प्रेम पूर्वक चलता रहे। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर सामान्य रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह विराजमान रहेंगे, जो घर के माहौल को हल्का और प्रेम पूर्ण बनाए रखेंगे, जिससे आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा। मंगल ग्रह की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर महीने की शुरुआत में रहेगी, जिससे बीच बीच में कुछ तल्खियां भी बढ़ सकती हैं। वक्री शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, इससे भी परिजनों के बीच कुछ कड़वी बातें हो सकती हैं। बुध महाराज वक्री अवस्था में 22 अगस्त से आपकी ही राशि में वापस आ जाएंगे, जिससे आप भी कुछ बातों को खींचने की कोशिश कर सकते हैं। इस आदत से बचकर रहेंगे तो घर में सुख शांति रहेगी। चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव में रहेंगे, जो परिवार में सुख और शांति को बढ़ाएंगे। घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और घर में खुशी का माहौल बढ़ेगा। भाई बहनों से भी आपके संबंध ठीक ठाक ही रहेंगे। हालांकि किसी बात पर बहुत ज्यादा उन्हें टोकने से बचे, क्योंकि ऐसा करना उन्हें बुरा लग सकता है। फिर भी वे आपकी हर काम में मदद करेंगे।
उपाय, आपको प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना एक साथ करनी चाहिए। शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए और मछलियों को दाना डालना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। अगस्त 2024 का सिंह राशिफल। अगले महीने का सिंह राशिफल अगस्त 2024 सामान्य। यह महीना आपके लिए मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है, लेकिन इसी बीच कुछ बड़ी इच्छाओं की पूर्ति होने से आपको प्रसन्नता होगी और आप प्रसन्नचित होकर अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव की स्थिति में रहने वाली है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और अपने भोजन की आदतों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उसी की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। आर्थिक रूप से यह महीना मध्यम रहने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि आपकी आमदनी नियमित रूप से होती तो रहेगी, लेकिन वो बहुत अधिक न होकर खर्चों के मुकाबले कमजोर पड़ सकती है, जिससे आर्थिक तौर पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए महीने की शुरुआत से ही अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने का प्रयास करते रहें। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है तो उसमें कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती। नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम में अच्छा बदलाव प्राप्त हो सकता है। आपको अत्यधिक भावेश में आकर किसी से कुछ बोलने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारिक चुनौतियां व्यापार के रास्ते में बाधा बन सकती हैं और कुछ लेबर से संबंधित समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। विद्यार्थियों को अपने शिक्षा में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है और आपके प्रयास आपको अच्छी सफलता दिला सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, फिर भी आपके दिल में प्यार रहेगा, जिससे आप अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे। विवाहित जातकों को प्रेम के साथ साथ कुछ पारिवारिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिन पर ध्यान देकर आप अपने रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं। इस महीने आपके विदेश जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल रहेंगी, इसलिए आप यदि विदेश जाना चाहते हैं तो कठिन प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव में महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। इन ग्रहों के प्रभाव से आप अपने काम में परिपक्व रहेंगे। आप अपने अनुभव और अपनी ऊर्जा का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने काम को बहुत सुंदर तरीके से अंजाम तक पहुंचाते रहेंगे। आपको दिए गए कार्य सही समय पर और सही व्यवस्थित ढंग से पूरे होंगे। आपकी परियोजनाओं की प्रगति उल्लेखनीय होगी, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आपके परिवार में वृद्धि भी की जा सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको समय समय पर मिलता रहेगा, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में और अधिक सफलता मिलेगी। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में प्रथम भाव में रहेंगे और 25 अगस्त को दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर केतु महाराज विराजमान हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं पर अति आत्मविश्वास न रखें और सावधानी के साथ अपने काम को करें। ज्यादा किसी से अपनी निजी बातों को साझा करने से बचें, इससे आपको लाभ होगा। वैसे आपके सहकर्मी कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज के सप्तम भाव में वक्री अवस्था में आने से आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करेंगे और आप उसे सर्वस्व देकर बेहतर से बेहतर बनाना चाहेंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी और आपकी कर्मठता देखकर लोग आपसे प्रेरित होंगे। व्यापार करते हैं तो उसमें भी संभावना है। शुक्र और बुध जैसे ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत में रहेगी, जिससे व्यापार में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होगा। वक्री शनि महाराज सप्तम भाव में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं, जिससे व्यापार में कुछ व्यावहारिक चुनौतियां आ सकती हैं। आपको लेबर से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपके अधीन काम करने वाले लोगों से किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, जिसका असर काम पर पड़ सकता है। व्यावसायिक साझेदार से भी उल्टा सीधा कुछ बोलने से बचें। इन समस्याओं को दूर होने में कुछ समय लग जाएगा, तब तक महीने का उत्तरार्ध आ जाएगा।
धीरे धीरे आप अपनी चुनौतियों से आगे बढ़कर अपने व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति की राह पर अग्रसर होंगे। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। द्वादश भाव में सूर्य महाराज की उपस्थिति होने से खर्चों की अधिकता रहेगी और इधर अष्टम भाव में राहु महाराज भी विराजमान रहने वाले हैं, जिससे खर्च बदस्तूर जारी रहेंगे और आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन खर्चों का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। आपको अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोकना पड़ सकता है क्योंकि धन की कमी महसूस हो सकती है। हालांकि आप अपने संचित धन को भी अपने ऊपर खर्च करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। कोशिश करें कि बहुत ही महत्वपूर्ण खर्चों को करें, बाकी खर्चों में कटौती करने का प्रयास करें। हालांकि 26 अगस्त मंगल आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, तब आपको इन समस्याओं में कुछ कमी महसूस होगी, क्योंकि तब मंगल महाराज की कृपा से आपकी आमदनी में निरंतर प्रगति होने लगेगी। आपको अच्छी आमदनी के योग बनेंगे जो आपकी सभी चुनौतियों से आपको बचा लेंगे। भाग्य का साथ मिलने से योजनाओं में भी सफलता मिलेगी और आपके पास आर्थिक रूप से धन प्राप्ति के रास्ते खुलने लगेंगे। आप धन संचित करने में भी सफल हो पाएंगे। इस महीने कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। सर्वप्रथम तो आपकी राशि स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में ही द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और वक्री शनि महाराज की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपको नेत्र पीड़ा हो सकती है। आँखों से संबंधित समस्याएं विशेष रूप से ध्यान देने वाली होगी। इसके अतिरिक्त पेट में गर्मी होने के कारण भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 16 अगस्त से सूर्य देव की आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। पूरे महीने राहु महाराज अष्टम भाव में और केतु महाराज द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए अपने भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि बासी भोजन के कारण आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। सावधानी रखने से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपका प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने दशम भाव में विराजमान रहने वाले हैं, जिससे प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके प्रथम भाव में रहकर आपको बहुत ज्यादा रोमानियत से भरा बनाएंगे। आपके दिल में प्यार होगा, इसलिए आप अपने उस प्यार को अपने प्रियतम को जाहिर करना चाहेंगे, लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि भी महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव पर रहेगी, जिससे कई बार प्यार दिखाने के चक्कर में आपकी उनसे कहा सुनी भी हो सकती है और वह कुछ समय के लिए आपसे नाराज भी हो सकते हैं। ऐसे में प्यार भरी बातों से ही उन्हें मनाया जा सकता है। उन्हें समझाएं और उनकी स्थिति को भी समझें। इससे धीरे धीरे चीजों में सुधार होगा और आप अपने प्रियतम के और निकट आ जाएंगे। इससे आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। 26 अगस्त से मंगल एकादश भाव में आकर सीधी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे, इसलिए आपको हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा और अपने प्रियतम से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। ऐसा करके ही आप अपने रिश्ते को भली प्रकार संभाल पाएंगे। अविवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, जिससे आपके रिश्ते में रोमानियत और प्रेम का भावना बनी रहेगी। वक्री शनि महाराज सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी अपने उसूलों के पक्के होंगे। अपनी बातों को मजबूती के साथ कहना पसंद करेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। अनुशासित होकर आप अपने वैवाहिक जीवन को भली प्रकार संभाल सकते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी से कुछ भी कड़वा कहने से बचें। राहु महाराज आपके अष्टम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं, जिससे आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा। कुछ खास बातों पर उनसे चर्चा भी हो सकती है। महीने की शुरुआत में मंगल का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर भी रहेगा, इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई काम करने और कहने से बचें। 16 अगस्त सूर्य महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और तब सूर्य और शनि का समसप्तक योग बनेगा। ये समय कुछ समस्याओं को जन्म दे सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि आपकी आपसी समझदारी और आपसी प्रेम आपके रिश्ते को हर समस्या से बचा कर रखेगा।
पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर मिला जुला असर देने वाला रहेगा। इस पूरे महीने आपके दूसरे भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। केतु महाराज का दूसरे भाव में विराजमान होना आपको ऐसी ऐसी बातें कर सकता है जिसके दो अर्थ निकलते हो और सामने वाले आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। यानी कि आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर महसूस किया जा सकता है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज शुक्र देव के साथ महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जिससे परिवार और कुटुंब के लोगों का आपको साथ मिलेगा और उनसे आपका प्रेम बढ़ेगा। लेकिन 22 अगस्त से बुध महाराज वक्री अवस्था में होकर द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे कुटुंब में खर्चों के योग बनेंगे और परिवार में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। 25 अगस्त से शुक्र आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। इससे घर में किसी फंक्शन को लेकर गहमागहमी बढ़ सकती है। आपके भाई बहन पूरी तरह से सहयोगात्मक रहेंगे और उनकी मदद से आपके बहुत सारे काम बनेंगे। चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज बृहस्पति देव के साथ दशम भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में संतुलन बनेगा। आपको भूमि अथवा भवन का लाभ हो सकता है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में कामयाबी मिल सकती है। फिर 26 अगस्त से मंगल महाराज मिथुन राशि में आपका एकादश भाव में चले जाएंगे। इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा और संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ मिल सकता है। परिवार को खुशी होगी। ये समय परिवार की खुशियों को बढ़ाने वाला होगा। उपाय, आपको प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष को जल चढ़कर उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन अनार के पौधे रोपने चाहिए। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। अगस्त 2024 का कन्या राशिफल। अगले महीने का कन्या राशिफल अगस्त 2024। सामान्य, कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से आपको महीने की शुरुआत में लाभ भी होगा और धन लाभ होने से आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। आपका साहस भी बढ़ेगा और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी लगे रहेंगे और आपको इन खर्चों को दूर करने के लिए अपनी तरफ से कठिन प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। ज्यादा भाग दौड़ हो सकती है। काम के सिलसिले में विदेश जाने की नौबत आ सकती है या फिर आपको एक शहर से दूसरे शहर आना जाना पड़ सकता है। काफी ट्रैवलिंग होने के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। व्यापार से संबंधित नए संबंध स्थापित होंगे। लंबी यात्राओं से व्यापार को लाभ होगा। आपको किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन अपने व्यावसायिक साझेदार पर पूरी तरह से अंधविश्वास न करें, क्योंकि वह जल्दबाजी में आकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, जो व्यापार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना कुछ कठिन रहने की संभावना है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता चलता रहेगा। जहां तक वैवाहिक संबंधों की बात है तो उसमें स्थितियां उतार चढ़ाव से भारी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताकर आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को कठिन चुनौतियों का सामना करने के बाद ही अच्छी सफलता मिल सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पूरे महीने वक्री शनि महाराज आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने का संकेत दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही शुक्र महाराज के साथ आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम को लेकर काफी भाग दौड़ और व्यस्तता बनी रहेगी। आपको अपने काम को लेकर एक शहर से दूसरे शहर या विदेश जाने की स्थिति बन सकती है। आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं जो काम को लेकर होगी। हालांकि इससे आपको फायदा होगा और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल बनेगी। छठे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर वक्री अवस्था में विराजमान है, जो बताता है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में कठिन प्रयास और संघर्ष करना पड़ेगा।
आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा कि आप इससे पीछे नहीं हटेंगे और हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। 16 अगस्त से सूर्य महाराज द्वादश भाव में आकर शनि महाराज पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इस दौरान अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से या किसी से भी कोई ऐसी बातचीत ना कहें जिससे आपको मानहानि का सामना करना पड़े। समझदारी दिखाकर और खुद को सही रखकर आप नौकरी में अच्छी स्थिति बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का प्रश्न है तो पूरे महीने शनि महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके व्यावसायिक साझेदार कुछ निरंकुश से होंगे। वे अपनी तरफ से निर्णय लेना शुरू कर देंगे और जल्दबाजी में अगर कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं जो आपके व्यापार के लिए बाद में जाकर प्रतिकूल हो सकते हैं। इसलिए आपको उन पर भी ध्यान रखना होगा और किसी भी निर्णय को अकेले उनके लेने से बचना होगा। आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करके ही मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे तो स्थितियां नियंत्रण में रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज नवम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं, जिससे व्यापार को लेकर लंबी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। व्यावसायिक यात्राएं आपके यश और कीर्ति को बढ़ाएंगी, आपके व्यापार को उन्नति और आपके व्यापार का विस्तार करने में भी मददगार बनेंगी। आप अपने व्यापार के लिए कुछ महत्वपूर्ण एवं कठिन निर्णय भी ले सकते हैं। कुछ नए लोगों को भर्ती करने से आपको लाभ होगा। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहकर अच्छी आर्थिक आमदनी प्रदान करेंगे। आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका आर्थिक स्तर भी मजबूत होगा। हालांकि द्वादश भाव में बुध और शुक्र भी स्थित रहकर खर्चे लगातार बनाए रखेंगे, जो आपके लिए धीरे धीरे चिंता का विषय बन सकते हैं। लेकिन वक्री शनि देव की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होने से खर्चों में धीरे धीरे कटौती होगी और आपके मन में भी यही भावना रहेगी कि अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और इसके लिए आप प्रयास भी करेंगे। देव गुरु बृहस्पति की कृपा से भी स्थितियां सुधरेंगे। महीने के उत्तरार्ध में 16 अगस्त को सूर्य महाराज भी आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यात्राओं के कारण काफी धन खर्च होगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रह सकती है। इस महीने आप पारिवारिक आय में बढ़ोतरी महसूस करेंगे और परिवार में कोई बड़ी संपत्ति आने के योग भी बन सकते हैं। शेयर बाजार से निवेश करके धन कमाना चाहते हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं, समय अनुकूल नहीं चल रहा है। व्यापार के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। आपके पिताजी के द्वारा भी आपको आर्थिक मदद प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। आपकी राशि स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त वक्री शनि महाराज छठे भाव में बैठेंगे और वह बुध को भी देखेंगे तथा महीने की शुरुआत से ही नवम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी बुध महाराज पर होगी। ये सभी ग्रह स्थितियों बताती हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने की शुरुआत में कुछ कमजोर हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई भी छोटी से छोटी समस्या महसूस हो रही है, तुरंत उसका उपचार करने की कोशिश करें ताकि वो कोई बड़ा रूप ना ले, क्योंकि वक्री शनि छठे भाव में रहकर किसी बड़ी बीमारी के शुरू होने का संकेत दे रहे हैं, इसलिए आपकी सावधानी ही आपकी रक्षा कर सकती है। 22 अगस्त से वह बुध महाराज वक्री अवस्था में कर्क राशि में जाएंगे, तब स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि आरोग्य कारक सूर्य महाराज 16 अगस्त से द्वादश भाव में चले जाएंगे और उन पर शनि की दृष्टि भी होगी, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, विशेषकर आंखों से संबंधित समस्याएं और पैरों में दर्द या चोट लगने जैसी स्थिति आ सकती है, इसलिए आप सावधानी रखें। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और पंचम भाव पर सूर्य महाराज का प्रभाव रहेगा, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव हो सकता है। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र और बुध स्थित रहेंगे, जिनका प्रभाव आपके पंचमें शनि पर रहेगा, जिससे बीच बीच में प्रेम की बातें भी होंगी। सबसे अच्छी बात ये होगी कि नवम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके प्रेम संबंध की रक्षा करेंगे और आपका रिश्ता विधिवत चलता रहेगा।
आपको अपनी ओर से अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। ज्यादा कड़वा बोलने से बचना होगा। भले ही आप सच बोलते हो पर लोग सच से ज्यादा मीठा सुनना पसंद करते हैं, इसलिए कोई सही बात भी हो तो उसे इस तरीके से कहे ताकि आपके प्रियतम को बुरा ना लगे। ऐसा करने से आपका रिश्ता ठीक रहेगा और चुनौतियों से धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। 25 अगस्त को शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाने से आपके दिल में प्रेम के बीज अंकुरित होंगे और आप अपने प्रियतम के निकट आएंगे। लेकिन 26 अगस्त से मंगल महाराज दशम में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जो फिर से प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। इसलिए इस महीने थोड़ी सी सावधानी रखते हुए ही आगे बढ़ें। जहां तक वैवाहिक संबंधों की बात है तो वैवाहिक जातकों के लिए पूरे महीने सप्तम भाव में राहु की उपस्थित रहने से रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपके जीवन साथी कुछ लापरवाही दिखाएंगे और अपने आप को सर्वोपरि मानकर अपनी मर्जी चलने की हर समय कोशिश करेंगे, जिससे आपके बीच दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में बैठे हैं और आपके प्रथम भाव पर भी दृष्टि डालते हैं, जिससे आप शांत रहकर और समझदारी से निर्णय लेंगे और अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल या किसी दूर स्थान पर जाकर कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे तो आपके बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और रिश्ता प्रेम पूर्वक चलने लगेगा। इसलिए अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय अपने वैवाहिक जीवन के लिए अवश्य निकालें। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई देती है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर वक्री शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी तथा मंगल महाराज भी चतुर्थ स्थान से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक खर्च होने के योग बनेंगे। परिवार में किसी फंक्शन के होने के कारण भी घर में आर्थिक खर्च हो सकता है, लेकिन इससे घर में लगातार खुशियां बनी रहेगी और लोगों के आवागमन से घर में चहल पहल रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने आपके प्रथम भाव पर रहेगी, जिससे आप धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं और अच्छा निर्णय ले सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 25 अगस्त से शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। तब आपको परिवार का सुख मिलेगा और परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में खुशियां आएंगी। चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। उनके साथ ही मंगल महाराज भी विराजमान हैं, जो चौथे भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। घर में सुख संपत्ति की वृद्धि हो सकती है। घर के लोगों का व्यवहार भी संतुलित और मर्यादा पूर्ण रहेगा, जिससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। जहां तक आपके भाई बहनों का प्रश्न है तो आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी होगी। वह आपके साथ रहेंगे और आपके प्रति उनके मन में स्नेह रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। इससे बचने की कोशिश करें ताकि आपके रिश्ते और भी ज्यादा मधुर और सुदृढ़ बने रहें। उपाय, आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए और लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। आपको दशमी तिथि अथवा शनिवार के दिन शमी वृक्ष लगाना चाहिए और उसको जल देकर सींचना चाहिए। आपको मछलियों को दाना डालना चाहिए। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। तो में हम 3 राशियों का विश्लेषण करेंगे, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के बारे में। इस माह अगस्त के मुताबिक 12 राशियों के लिए कुछ ऐसा रहेगा दिन। वीडियो को देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट करके आप अपना सुझाव हमें हाँ या ना में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। राशिफल से अगस्त 2024 का मकर राशिफल। अगले महीने का मकर राशिफल अगस्त 2024। सामान्य, यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कई मामला में बहुत अनुकूल रहने वाला है, तो कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि राशि स्वामी वक्री अवस्था में दूसरे भाव में होंगे, तो शुक्र जैसे शुभ ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होकर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी रखना अपेक्षित होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अनुकूल हो सकता है। आप अपनी योग्यता का निर्धारण अपनी कार्य कुशलता से कर सकते हैं। इसके लिए कठिन मेहनत करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं और लगातार मेहनत करना जारी रखें।
आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्य रहने वाला है। आपके बीच में समझदारी का भाव तो रहेगा, लेकिन बीच बीच में गुस्सा आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए संभल कर बातचीत करें और एक दूसरे को प्यार भरी बातों से अपना बना कर रखें। इसी से आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना माध्यम है। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा कमजोर है, इसलिए सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद न बढ़े, क्योंकि सूर्य महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। अहम का टकराव होने से बचें। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेगी, जो महीने के अंतिम सप्ताह तक सुधर जाएंगे और स्थितियों में बदलाव होगा। नौकरी में बदलाव महीने के उत्तरार्ध में संभव हो सकता है। व्यापार जगत के लोगों को सरकारी क्षेत्र से लाभ हो सकता है और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ काम करने से आपके व्यापार को अच्छी सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, लेकिन आप अपनी बात पर अड़ियल होने से बचें। आर्थिक रूप से सफलता मिलेगी, कुछ खर्च भी होंगे, लेकिन आर्थिक आमदनी अच्छी होने से ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। यहाँ बुध छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के स्वामी भी हैं। इस प्रकार नौकरी में उतर श्रम की स्थिति या बनी रहेगी। आपको बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके कुछ विरोधी इसी ताक में रहेंगे कि आप कुछ गलती करें और वो उसे बढ़ा चढ़ाकर आपके वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए महीने के पूर्वार्ध को शांति से बिताएं ताकि स्थितियां धीरे धीरे सुधरने में समय लगे तो आप उसे समय का लाभ उठा सकें। 25 अगस्त को शुक्र आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब इन परिस्थितियों का अंत होगा और आपको अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको नौकरी में बदलाव भी हो सकता है। आप जहां काम कर रहे हैं, यदि वह स्थानांतरण योग्य है तो आपका स्थानांतरण भी महीने के उत्तरार्ध में हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह आपकी भलाई के लिए ही होगा और इसमें आपको फायदा मिलेगा। हालांकि आपका संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा और आपको कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। छठे भाव के स्वामी बुध 22 अगस्त से वक्री अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आप बार बार तथ्यों को रखेंगे कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इससे आपकी गलतियों में कमी आएगी और आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा आपको मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का पूर्वार्ध अच्छा है। सूर्य महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से आपको विशेष लाभ हो सकता है, या आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता दिला सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और कोई भी ऐसा कार्य करने से बचना होगा जो कानूनी रूप से अच्छा ना हो, क्योंकि इसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि संतुष्टि देने वाली बातें हैं कि व्यापार में उन्नति होगी। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम और नवम भाव पर भी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। दिन प्रतिदिन आमदनी में होती बढ़ोतरी आपको खुशी देगी। महीने के पूर्व में शुक्र और बुध जैसे ग्रह अष्टम भाव में होकर बेवजह के खर्च करेंगे, जो आपको परेशानी देंगे। दूसरे भाव में वक्री शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर विराजमान होंगे, जिससे आप अपने धन को लगातार बढ़ाने और उनको संचय करने की योजना में निवेश करने के बारे में विचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज की कृपा से आर्थिक स्थिति में कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी और आप अपने धन का सही सदुपयोग और प्रबंधन कर पाएंगे। 16 अगस्त से सूर्य महाराज और शनि महाराज आमने सामने होंगे। इस दौरान आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यदि आप पहले से ही संभल कर चलेंगे तो उन चुनौतियों से भी आसानी से पार पा ही लेंगे।
स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि स्वामी शनि महाराज वक्री होकर दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य को कोई बड़ी क्षति होती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मंगल और बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आमाशय से संबंधित समस्याएं, गैस और वसा जनित समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि वक्री शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, जहां पर शुक्र और बुध महाराज विराजमान हैं, और 16 अगस्त से सूर्य महाराज यहां आ जाएंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। राहु के तीसरे भाव में होने से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ लापरवाह भी रहेंगे और छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे। ऐसा करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में न आ जाएं। प्रेम व वैवाहिक। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देंगे, अपने जीवन में एक दूसरे के महत्व को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और एक आदर्श प्रेमी प्रेमिका के रूप में अपने रिश्ते को संभालेंगे। लेकिन दूसरी ओर मंगल महाराज हर काम में जल्दबाजी और जबरदस्ती की बात करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे आपको अपने प्रियतम से बेरुखी या गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य न करे और ऐसी बात न करे जो आपकी प्रियतम के दिल को चोट पहुँचे। प्रेम पूर्वक अपने रिश्ते को अच्छे से जिए, जिससे आपको खुशी हो। मंगल 26 अगस्त को छठे भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अकेले पंचम भाव में रहकर आपके रिश्ते को और परिपक्व बनाएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच अहम का टकराव हो सकता है। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, क्योंकि यह रिश्ते को तोड़ सकती है। आपको समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि समझदारी दिखाकर ही किसी रिश्ते को बचाया जा सकता है। 16 अगस्त को सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और उन पर वक्री शनि की दृष्टि भी होगी। इस दौरान आप और आपके ससुराल पक्ष के परिवार के बीच कुछ तनाव बढ़ सकता है। इन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करें। वक्री बुध महाराज 22 अगस्त से आपसे सप्तम भाव में आएंगे, तब आपके रिश्ते में कुछ प्रेम बढ़ने की स्थिति बनेगी, लेकिन आपसी संवाद फिर भी सावधानी पूर्वक करना ही लाभदायक रहेगा। जीवन साथी का व्यवहार कुछ चिड़चिड़ा सा हो सकता है, उन्हें समझें और समय दें। पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है। शनि महाराज दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे ही भाव में वक्री अवस्था में लगातार विराजमान रहेंगे। पूरे महीने विराजमान होने से वैसे तो कुटुंब के लोगों में आत्मीयता बनी रहेगी, लेकिन शनि महाराज यहाँ वक्री हैं, इससे आप अपनी जुबान से कुछ भी कड़वा बोलने से बचें, क्योंकि आप लगती हुई बातें कर सकते हैं। भले ही वह सच हो, लेकिन चुभती हुई बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए शांति से काम लेना अच्छा होगा, ताकि परिवार का माहौल न बिगड़ने पाए और बेमतलब की समस्या न हो। चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज पांचवें भाव में महीने की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उनके आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। आपको अपनी संतान को लेकर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, उनकी प्रगति से आपको खुशी ही होगी। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में आपके छठे भाव में जाएंगे और आपके विरोधियों का नाश करेंगे, लेकिन इस दौरान संपत्ति संबंधित कोई विवाद जन्म ले सकता है। आपको अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए कि हर समस्या का समाधान शांति और धैर्य के साथ करें। भाई बहनों का रवैया मनमौजी होगा, जो आपको कभी कभी अच्छा लगेगा और आपका उनसे प्रेम बढ़ेगा। उपाय। आपको प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु और गणेश जी की उपासना करें और उन्हें हरे रंग के वस्त्र भेंट करें। गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। अगस्त 2024 का कुंभ राशिफल। अगले महीने का कुंभ राशिफल। अगस्त 2024
सामान्य कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना पूर्वार्ध में बहुत ज्यादा अनुकूल रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ न कुछ समस्याएं लगी रह सकती हैं। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि स्थितियों में होता हुआ बदलाव आपको निराश कर सकता है। आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी महीने के उत्तरार्ध में रखना अपेक्षित होगा, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो नौकरी में आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और आप अपनी मेहनत से अपना मुकाम बढ़िया तरीके से बना पाएंगे, लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान नौकरी में बदलाव आना अपेक्षित है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहे तो इस दौरान कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को महीने के पूर्वार्ध में अत्यंत अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी और व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अच्छा है। महीने की शुरुआत में आप अपनी पढ़ाई को सही गति में बनाए रखेंगे और इसका आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल है। जहां तक विवाहित जातकों की बात है, तो आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपने रिश्ते को संभालना और उसे प्यार से आगे बढ़ाना आपको समझ आएगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। महीने की शुरुआत में व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। आर्थिक रूप से थोड़ी सावधानियां रखनी होगी और खर्चों को नियंत्रण में करने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति के साथ दशम भाव को देखेंगे, जिस कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियां रहेंगी। आपके काम में मजबूती रहेगी, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा और आपके काम को सराहना प्राप्त होगी। आप जो भी काम करेंगे उसे मजबूती के साथ करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रसन्न नजर आएंगे और आपको किसी न किसी रूप में पुरस्कृत कर सकते हैं। 26 अगस्त से मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे, जो कि दशम भाव से अष्टम भाव है। इससे आपको अपनी नौकरी में बदलाव करने में कोई सफलता मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलना चाह रहे थे, तो इस दौरान कोई ना कोई अवसर आपको मिल सकता है, जिससे आपकी वर्तमान नौकरी में बदलाव आने के योग बन सकते हैं। ये बदलाव आपकी बेहतर तरीके के लिए होगा, इसलिए इसे दोनों हाथों से स्वीकार करने की कोशिश करें। सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से भी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, और यदि आप पहले से ही सरकारी सेवा में हैं तो इस दौरान और अधिक लाभप्रद समय रहने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का शुरुआत बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा। शुक्र और बुध दोनों सप्तम भाव में रहेंगे और उन पर वक्री शनि की, जो कि आपकी राशि के स्वामी है, दृष्टि रहेगी तथा चतुर्थ भाव में बैठे मंगल भी उन पर दृष्टि डालेंगे। व्यापार में कुछ नए संयोजन होंगे, कुछ नए संपर्कों का लाभ होगा और व्यापार उन्नति करेगा। 16 अगस्त से सूर्य भी सप्तम भाव में आकर व्यापार को पूर्ण उन्नति की राह पर आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर मध्य परिणाम लेकर आने वाला है। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण धन संचय करने में कुछ समस्या हो सकती है। आपको धन को लेकर सहजता रहेगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें और कैसे अपने धन को निवेदिता करें। इसी असमंजस में आपका धन खर्च भी हो सकता है। सूर्य देव के छठे भाव में होने से द्वादश भाव पर सूर्य की दृष्टि रहने के कारण कुछ खर्च होते रहेंगे, लेकिन मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपको प्रसन्नता होगी कि आपकी आमदनी आपके खर्चों से अधिक हो रही है। आपकी दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे, लेकिन महीने का उत्तरार्ध और विशेषकर अंतिम सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान बेतहाशा खर्च में बढ़ोतरी होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख सकती है। इसलिए पहले से ही इस बारे में सोचकर रखें कि अपने खर्चों को किस तरह से नियंत्रित करना है, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने न पाए और आप सामान्य रूप से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। किसी भी तरह के नए निवेश के लिए ये समय उचित नहीं है, इसलिए सावधानी रखें। स्वास्थ्य यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना है।
दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति और अष्टम भाव में केतु महाराज की उपस्थिति के कारण आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। आप कैसा भोजन करते हैं, कब भोजन करते हैं और कितनी बार भोजन करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। आपका लापरवाही भरा रवैया और खान पान के प्रति उदासीनता या समय समय पर भोजन न करना आपको नुकसान दे सकता है। बासी भोजन पेट में समस्या और खाद्य पदार्थों से संबंधित समस्या को जन्म दे सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान बनाए रखें। आपकी छोटी सी सावधानी आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। सूर्य के छठे भाव में रहने से और रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और रोगों पर नियंत्रण रहेगा। हालांकि 16 अगस्त को सूर्य छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में जाएंगे और 22 अगस्त को बुध छठे में लौट आएंगे तथा शुक्र 25 को अष्टम में चले जाएंगे और मंगल भी पंचम भाव में 26 अगस्त से होंगे, तो ये स्थितियां आपके उदर रोग और उससे संबंधित समस्याएं दे सकती है, इसलिए सावधानी रखें और उचित समय पर उपचार करा लें। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो यह महीना आपका प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आप अपने प्रियतम के बहुत नजदीक रहेंगे। आप दोनों के बीच अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी रहेगी। रोमांस से भरा माहौल रहेगा। एक दूसरे को भरपूर प्रेम देंगे। आपकी अपने प्रियतम से विवाह की बात भी पक्की हो सकती है, जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। इस प्रकार यह महीना आपको हर तरह की खुशी दे सकता है, लेकिन पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में 22 अगस्त को कर्क राशि में वापस लौट आएंगे। ये समय आपको समस्या दे सकता है। छोटी से छोटी बात भी आप दोनों के बीच झगड़े का कारण बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें, क्योंकि ज्यादा बोलना आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए कम से कम बातचीत करें और धीरे धीरे अब समय को व्यतीत कर लें। विवाहित जातकों की बात करें तो शनि महाराज वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में स्थित होकर आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या ला सकती है, या यूँ कहें कि आपका कठोर व्यवहार आपके जीवन साथी को कुछ परेशानी दे सकता है। लेकिन महीने की शुरुआत में ही शुक्र और बुध भी सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके रिश्ते में प्रेम और अपनात्व की भावना बनी रहेगी। मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से बीच बीच में कहासुनी होने या झगड़े की स्थिति बन सकती है, जिसे समय रहते आपको सुलझाना होगा। बुध के 22 अगस्त को छठे भाव में चले जाने और शुक्र के 25 अगस्त को अष्टम भाव में तथा मंगल के पंचम भाव में 26 अगस्त को चले जाने से वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी के साथ इस महीने को व्यतीत करने पर ध्यान दें। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ उतार चढ़ावों से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज चौथे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होगा, उनकी बातों को महत्व मिलेगा। परिवार में आपसी प्रेम और जिम्मेदारी का भाव रहेगा। सहन क्षमता बढ़ेगी, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे का हित चाहेंगे। इस दौरान कोई पारिवारिक संपत्ति खरीदने में भी सफलता मिल सकती है, जिससे परिवार की आमदनी भी बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों के बीच और ज्यादा खुशी का माहौल रहेगा। दूसरे भाव में राहु के उपस्थित होने से कुटुंब के लोग किसी न किसी बात पर कोई विवाद खड़ा कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखकर चलना होगा और किसी को भी हर बात बताने से बचना होगा। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी की भूमिका भी पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और वो प्रसन्नचित रहेंगे, जिससे परिवार का माहौल भी सकारात्मक रहेगा और परिवार में खुशियां रहेंगी। मंगल के 26 अगस्त को पंचम भाव में चले जाने से पारिवारिक जीवन में और भी ज्यादा खुशियों का सिलसिला बढ़ेगा। आपको अपनी संतान को लेकर कुछ समस्याओं की चिंता रहेगी। भाई बहनों से आपके संबंध सुकून रहेंगे, वह आपके सुख का कारण बनेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपके कार्यों में सफलता दिलाने में वह आपके साथ खड़े नजर आएंगे। इससे आप और अधिक आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, जो आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। उपाय, आपको श्री राधा रानी जी की उपासना करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला माता श्री महालक्ष्मी जी को अर्पित करें। आपके लिए शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना भी लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन राधा कृष्ण नाम का जाप करने से आपके सभी मनोरथ सफल होंगे। अगस्त 2024 का मीन राशिफल। अगले महीने का मीन राशिफल।
अगस्त 2024। सामान्य, यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में सावधानी रखने वाला महीना होने वाला है। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चे पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र होंगे जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज की पूरे महीने उपस्थित आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएगी, जिससे भी आप इन समस्याओं को खुद ही मोल ले सकते हैं। व्यर्थ के खर्च करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिख सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आर्थिक मामलों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्य देव का पंचम भाव में होना अहम का टकराव लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। विवाहित जातकों को बेवजह की शक वाली संभावनाओं से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी मेहनत सफलता लेकर आ सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। कार्य क्षेत्र, यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में सावधानी रखने वाला महीना होने वाला है। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चे पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र होंगे जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज की पूरे महीने उपस्थित आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएगी, जिससे भी आप इन समस्याओं को खुद ही मोल ले सकते हैं। व्यर्थ के खर्च करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिख सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। आर्थिक मामलों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी भी होगी। आपके कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्य देव का पंचम भाव में होना अहम का टकराव लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। विवाहित जातकों को बेवजह की शक वाली संभावनाओं से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी मेहनत सफलता लेकर आ सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, महीने की शुरुआत से पूरे महीने के अंत तक शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके खर्चों को कई गुना तक बढ़ा देंगे। लगातार कोई ना कोई खर्चा लगा रहेगा। आप परेशान हो जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। बुध शुक्र भी छठे भाव से बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में तेजी बनी रहेगी। आपको इन समस्याओं से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। राहु महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको लापरवाह बनाएंगे। आप बिना सोचे समझे धन का व्यय करेंगे, जो आपको परेशानियों में डाल सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव से बैठकर एकादशी भाव और नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालकर आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छी आमदनी में प्रदान करेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे, इससे भी आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। छठे भाव में सूर्य 16 अगस्त को चले जाएंगे, तो सरकारी क्षेत्र से सफलता मिल सकती है। वहीं वक्री बुध भी पंचम भाव से एकादश भाव को देखकर कुछ न कुछ आर्थिक योग बनाते रहेंगे। फिर भी आपको ग्रह स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी रखनी चाहिए।
स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र छठे भाव में और पूरे महीने शनि वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके आंखों से संबंधित समस्याएं, आंखों से पानी बहना या जलन होना, नींद की संबंधित समस्याएं, पैर में चोट लगना या मोच आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरार्ध में पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। इन समस्याओं के प्रति सतर्क और जागरूक रहें ताकि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव भी हो सकता है। एक दूसरे से खुद को बेहतर बताना किसी भी रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं होता। ये बात आपको इस महीने समझ आ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि ऐसा ना हो क्योंकि यह किसी भी रिश्ते के लिए खराब समय हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य सिंह राशि में छठे भाव में चले जाएंगे तब स्थितियों में सुधार आएगा, लेकिन बुध महाराज 22 अगस्त से वापस पंचम भाव में आकर वक्री अवस्था में बात का पतंगड़ बनवाने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए आपको तोल मोल कर बोलना चाहिए ताकि आप और आपकी प्रियतम के बीच किसी तरह की अप्रिय स्थिति न हो पाए। वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना कुछ कमजोर रहने वाला है। केतु महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं या एक दूसरे पर शक कर सकते हैं। ये रवैया आपके रिश्ते के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने सप्तम भाव पर रहने से आपके विवाह की रक्षा होगी और समय रहते आप एक दूसरे को बराबर सम्मान और समझदारी दिखाएंगे, जिससे आपका रिश्ता बचेगा। फिर भी किसी भी प्रकार के झगड़े से बचने की कोशिश करना ही बेहतर होगा। पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आप अपने धन को अपने भाई बहनों के लिए खर्च करेंगे, पर तीसरे भाव में बृहस्पति और मंगल की उपस्थिति होने से भाई बहनों से आपके संबंध अनुकूल होंगे। आप उनकी भलाई के लिए कुछ सोचेंगे और वे भी आपका हर परिस्थिति में साथ देंगे। वक्री शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से कुटुंब के कुछ मामलों में कभी कभी कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उससे बाहर निकाल लेंगे। लेकिन एकला चलो रे वाली नीति अपनाने से बच्चे और घर के कामों में भागीदारी निभाएं। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कुछ वाद विवाद को जन्म दे सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपको शक हो कि कोई वाद विवाद जन्म ले सकता है, आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए। 22 अगस्त से वक्री बुध के प्रभाव के कारण आपकी बोली गई वाणी से घर में झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी होगा। माता पिता का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में माताजी कुछ बीमार पड़ सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय। आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री हरिविष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। मंगलवार के दिन केले के वृक्ष और पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उन्हें जल देकर सिंचित करें। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानने के लिए ज्योतिषियों के साथ फोन पर या चैट पर जुड़े। ज्योतिष के सभी अलर्ट्स और ट्रेंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।